नमस्कार। चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं जूल्स वर्न के इन शब्दों से। महासागर ही सब कुछ है, वो विस्तृत विरजन स्थल जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता। आज हम पृथ्वी के विशाल महासागरों और महाद्वीपों की दुनिया में एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। मकसद ये समझना है कि पानी और जमीन के ये विशाल हिस्से आखिर हैं क्या, कहाँ हैं और पृथ्वी पर जीवन को कैसे बनाते संवारते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी नीली दिखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका करीब 3/4 हिस्सा पानी से ढका है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पानी के इन सबसे बड़े भंडारों को हम महासागर कहते हैं और जमीन के बड़े लगातार फैले हिस्सों को महाद्वीप। हाँ, बिल्कुल। और हमारे ग्रह पर मुख्य रूप से 5 महासागर गिने जाते हैं। प्रशांत है जो सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक वो सबसे छोटा। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये नाम बस सहूलियत के लिए हैं। असल में तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब एक विशाल वैश्विक महासागर, पानी और समुद्री जीवन इनमें लगातार घूमता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, तो ये अलग अलग नहीं है? भौगोलिक रूप से नहीं, सब जुड़े हैं। हाँ, एक और बात ध्यान देने वाली है, जमीन और पानी का बंटवारा। उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी का दबदबा है। ये तो अनोखा है। और इन महासागरों में अरे जीवन की तो भरमार है। सतह पर तैरते छोटे छोटे प्लैंकटन से लेकर अंधेरी गहराइयों में रहने वाले अजीबोगरीब जीव तक। रंगीन मछलियां, विशाल व्हेल, डॉल्फिन, समझिए पूरी एक अलग दुनिया बसी है वहां। और आपने पहले कुछ ऑक्सीजन वाली बात कही थी। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, हम जो सांस लेते हैं उसकी हर दूसरी सांस मतलब लगभग आधी ऑक्सीजन समुद्र के उन नन्हे पौधों से आती है जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, ये प्लैंकटन। तो एक तरह से ये समुद्र हमारे ग्रह के असली विशाल फेफड़े हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब ये अदृश्य जीवन हमारे लिए इतना जरूरी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर पृथ्वी पर इतना ज्यादा पानी है तो फिर हम पानी की कमी, जल संकट की बात क्यों सुनते रहते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, महासागरों का पानी खारा है, नमकीन। उसे हम सीधे पी नहीं सकते, न ही ज्यादातर फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने लायक जो मीठा पानी है ना, वो नदियों, झीलों, ग्लेशियरों और जमीन के नीचे मिलता है, और वो कुल पानी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए पानी बचाना, जल संरक्षण इतना जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई पानी की बात। अब जरा जमीन के बड़े टुकड़ों पर आते हैं, महाद्वीप। यहाँ भी मैंने सुना है कि एक मत नहीं है कि कितने महाद्वीप हैं। गिनती अलग अलग हो सकती है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है। महाद्वीप की परिभाषा थोड़ी लचीली है। ये निर्भर करता है कि आप किस आधार पर गिन रहे हैं। जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका वो जमीन के रास्ते जुड़े हैं, तो कुछ भूगोलवेत्ता उन्हें एक ही महाद्वीप अमेरिका मानते हैं। फिर यूरोप और एशिया हैं, वो तो असल में एक ही विशाल भूखंड है जिसे यूरेशिया कहते हैं। लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वजहों से उन्हें 2 अलग महाद्वीप गिना जाता है। तो मतलब कोई सही जवाब नहीं है। ज्यादातर जगहों पर और स्कूलों में भी 7 महाद्वीप पढ़ाए जाते हैं। एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। ये सबसे आम गिनती है। ठीक है, और महाद्वीपों के अलावा द्वीप भी होते हैं, छोटे जमीन के टुकड़े। हाँ बिल्कुल, जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो वो द्वीप कहलाता है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और भारत के पास भी अपने द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। अब वापस महासागरों पर आते हैं। जीवन देने के अलावा इनका और क्या महत्व है? अरे बहुत महत्व है। ये पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रण करते हैं, मौसम बनाते हैं। जैसे भारत का मॉनसून, वो तो पूरी तरह हिंद महासागर और अरब सागर की हवाओं और तापमान पर निर्भर करता है। और सदियों से इंसान यात्रा के लिए, व्यापार के लिए और भोजन मतलब मछली पकड़ने के लिए इन पर निर्भर रहा है। और संस्कृति पर भी असर दिखता है शायद। बिल्कुल, कई संस्कृतियों में समुद्र को पूजा गया है। जैसे अपने वेदों में वरुण देवता हैं, महासागरों के देवता। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य भी है, शनो वरुणः, मतलब वरुण हम पर कृपा करें। ये गहरा जुड़ाव दिखाता है। लेकिन ये महासागर हमेशा शांत तो नहीं रहते, कभी-कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। हाँ, ये भी सच है। तूफान और सुनामी जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं समुद्र से ही उठती हैं। हमें 2004 की हिंद महासागर सुनामी याद है,
जिसने भारत के तटीय इलाकों समेत कई देशों में भारी तबाही मचाई थी, वो एक दुखद उदाहरण है। हालांकि अब तकनीक बेहतर हुई है, पूर्व चेतावनी प्रणालियां विकसित की गई हैं सुनामी जैसी आपदाओं के लिए। पर अब शायद सबसे बड़ा खतरा इन महासागरों को हमसे ही है, मानवीय गतिविधियों से। दुर्भाग्य से, हाँ। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, खासकर प्लास्टिक कचरा। आप अंदाजा लगाइए, कहते हैं कि हर मिनट लगभग एक कूड़े के ट्रक जितना प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है। ये भयानक है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, जिसे ओवरफिशिंग कहते हैं, वो भी समुद्री जीवन के संतुलन को बिगाड़ रहा है। और इसका असर फिर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता होगा। निश्चित रूप से समुद्री जीवों पर, उनके आवास पर और अंततः हम पर भी सब कुछ जुड़ा हुआ है। सही बात है। तो इन महासागरों को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, लोग इनकी अहमियत समझें और इनके संरक्षण के लिए कुछ करें। तो आज की बातचीत का सार यही है कि महासागर और महाद्वीप पृथ्वी के पर्यावरण और जीवन के लिए कितने जरूरी हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये भी कि हमारे कामों की वजह से महासागरों पर भारी दबाव है और उन्हें सुरक्षित रखना आज की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमने बात की कि हमारी आधी ऑक्सीजन समुद्र के उन छोटे अदृश्य जीवों से आती है। तो जरा सोचिए, हम जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जो जलवायु बदल रही है, उससे सतह के नीचे उन जीवन देने वाली व्यवस्थाओं में कैसे अनजाने और शायद खतरनाक बदलाव आ रहे होंगे, जिनका हमें अभी शायद पूरा अंदाजा भी नहीं है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।